पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। 8-10 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अंदर भी हंगामा है, आप लोग बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर संसद सुचारू रूप से कब चलेगी? देखिए, संसद का मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष सवाल करेगा और विपक्ष जवाब देगा। अगर सत्ता पक्ष ये तय कर लेके धींगा मस्ती करनी है, हमको जवाब ही नहीं देना है, तो फिर संसद कैसे चलेगी? गृह मंत्री के आदेश के बिना अगर गोली चली तो कितने आपने सस्पेंड कर दिए, और अगर आपके आदेश से गोली चली तो आपके पद पे रहने का मतलब क्या है? आप इस्तीफा दीजिए। तो अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उसके बाद विपक्षी दल शामिल हुए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। लेकिन एक प्रोटेस्ट रांची में भी हो रहा है। सत्ता पक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी रांची कब जाएंगे? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए ये देश के अंदर एक नई जंग छेड़ना चाहते हैं, जिसके अंदर दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय अलग अलग आप आपस में लड़ने का काम करेंगे। ऐसा आदमी अगर देश का शिक्षा मंत्री होगा तो निश्चित रूप से हमें परेशानी होगी। सरकार लगातार ये बोल रही थी कि हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी। जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा एसआईटी बना दी, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि नहीं बनाई। संसद के अंदर हंगामा है, संसद के बाहर हंगामा है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली से रांची तक, दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। देश में तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इमरान साहब, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। सर, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। 8-10 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अंदर भी हंगामा है, आप लोग बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर संसद सुचारू रूप से कब चलेगी? देखिए, संसद का मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष सवाल करेगा और विपक्ष जवाब देगा। सत्ता पक्ष दर्पण होता है विपक्ष के लिए, विपक्ष दर्पण होता है सत्ता पक्ष के लिए। अगर सत्ता पक्ष ये तय कर लेके धींगा मस्ती करनी है, हमको जवाब ही नहीं देना है, तो फिर संसद कैसे चलेगी? हमने हमारी डिमांड क्या है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए, होम मिनिस्टर हाउस में आए, दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों के साथ बर्बरता की है उसके ऊपर जवाब दें, और उस पर क्या कार्रवाई करनी है वो बताएं। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बच्चियों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हमले किए गए, और ये भी शर्म नहीं आई कि ये छोटे बच्चे बच्ची हमारी हैं, उनके साथ बिल्कुल एकदम गैर ज़ेबाना हरकतें हुई, कील लगे हुए डंडे मारे गए। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके ऊपर हम चाहते हैं होम मिनिस्टर आए, जवाब दें। होम मिनिस्टर गायब है। किरण रिजिजू की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने साफ कर ट्वीट कर भी लिखा, तमाम मीडिया चैनलों को वाइट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि विपक्ष चर्चा तो करे, उसके बाद गृह मंत्री सदन में आएंगे और बाकायदा विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे। गृह मंत्री आए तो तय करते हैं कि गृह मंत्री आ रहे हैं। हम तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? अगर जिम्मेदारी गृह मंत्री की नहीं तो किसकी? गृह मंत्री के आदेश के बिना अगर गोली चली तो कितने आपने सस्पेंड कर दिए, और अगर आपके आदेश से गोली चली तो आपके पद पे रहने का मतलब क्या है? आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन जिस तरीके से जो अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, उसके बाद विपक्षी दल शामिल हुए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, और जिस तरीके से अब ये प्रदर्शन चला, प्रदर्शन खत्म हो गया, प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट रांची में भी हो रहा है। सत्ता पक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी रांची कब जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी के 3 दौर की बात रांची के लोगों से हुई है, और बाकायदा वीडियो कॉल के ऊपर हुई है। हाई पावर कमेटी वहां उनसे डिस्कस कर रही है। वहां उनके ऊपर किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। कोई उनके ऊपर ना लाठीचार्ज है, ना उनके साथ जबरदस्ती है। वार्ता की जा रही है, और निश्चित रूप से आपको ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि वहां छात्रों की सरकार है, वहां छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो संसद में जिस तरीके से अभी कई सारे बिल आए, एक तो परिसीमन बिल की भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है वो आ जाए, चाहे वंदे मातरम बिल हो। वंदे मातरम बिल संसद से पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देश के अंदर पहले से ही ये व्यवस्था मौजूद है कि राष्ट्रगीत का सम्मान होगा। सम्मान सब करेंगे। कौन सम्मान नहीं करता राष्ट्रगीत का?
तो ये जिस तरीके से नहीं, वंदे मातरम को लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने भी काफ़ी कुछ विरोध किया, लेकिन जिस तरीके से पास हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं कि वंदे मातरम से आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है। जो कानून अभी आया है उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, दुरुपयोग कोई करेगा, अपमान करेगा तो सजा होगी। नहीं, तो अपमान तो इन्होंने किया था वंदे मातरम का, हमने तो कभी अपमान किया नहीं। हम्म। हमारे तो 1904 से हर अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम का गान होता है। तो हम्म। इन्होंने ही आजादी के बाद भी इन्होंने नहीं पढ़ा। जी। तो ये तो यही लोग जिम्मेदार हैं अपमान करने वाले, हम तो पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। हम्म। परसीमन बिल की तैयारी चल रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, इमरान मसूद साहब का क्या स्टैंड है? देखिए, परिसीमन जो है, जिस तरह से परिसीमन करना चाहते हैं वो देश के हित में नहीं है। हम्म। अगर 2029 के अंदर ये 2027 का सेंसस लागू कर कर, जो अब हम्म। सेंसस करा रहे हैं उसको लागू कर करके ये करेंगे तो आप दक्षिण का पूरा प्रतिनिधित्व घट जाएगा अनुपातिक आधार पर। हम्म। और उस परिस्थिति के अंदर देश के अंदर एक अलगाववाद की भावना होगी जो क्षेत्रवाद के नाम पर होगी। हम्म। वो किसी भी सूरत में देश की एकता और अखंडता के लिए बेहतर नहीं है। हम्म। अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए ये देश के अंदर एक नई जंग छेड़ना चाहते हैं, जिसके अंदर दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय अलग अलग आप आपस में लड़ने का काम करेंगे। हम्म। लेकिन ये इमरान देश साहब, की एकता और कभी अखंडता तो के लिए खतरा परसीमन है। होगा ना, कभी तो परसीमन होगा। नहीं नहीं, परिसीमन होगा तो परिसीमन में एक व्यक्ति को इतनी ताकत नहीं दी जा सकती, उसका फैसला अंतिम होगा। ये जो परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट इन्होंने भेजा था उसके अंदर जो परिसीमन आयोग का चेयरमैन होगा वो हम्म। नॉन चैलेंजिंग होगा। ये हम्म। कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन बीजेपी तो साफ कह रही है कि ये सब विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक भ्रम बीजेपी फैलाया जा रहा है देखिए, लोगों को। बीजेपी बीजेपी नफरत के एजेंडे के अलावा चलना नहीं चाहती। और हम्म। बीजेपी चाहती है कि उत्तर भारत के अंदर केवल इतनी सीटें कर दी जाएं कि दक्षिण भारतीय राज्य बिल्कुल साइड लाइन हो जाए। हम्म। तो ये जो बैलेंस वाली स्थिति है ये उसको खत्म कर देंगे। हम्म। संसद के 8-10 दिन जो हैं समय शेष बचे हैं मानसून सत्र के, अभी तक सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, पूरा अपोजिशन लामबंद है। तो क्या लग रहा है, कैसे बातचीत हो गई? सरकार तो कह रही है कि गृह मंत्री आएंगे, जवाब देंगे, आप लोग शांति तो बनाइए, सदन में चर्चा तो करिए। गृह मंत्री इस्तीफा दें, हम्म। गृह मंत्री इस्तीफा दें। बच्चों पर गोली चली है, हम्म। बच्चों को मारा गया है, बुरी तरह से बर्बरता पूर्वक उनके साथ कार्रवाई की गई है। नहीं तो और बच्चियों गृह के साथ मंत्री इस्तीफा क्यों दें? वो तो कह और रहे हैं कौन गृह मंत्री जिम्मेदार ने है? तो आदेश ही नहीं दिया, वो तो मजिस्ट्रेट और ने आदेश दिया। तो अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो फिर वो अक्षम गृह मंत्री हैं, उनको फिर भी इस्तीफा देना चाहिए। हम्म। ये बच्चों को बहलाने की बात ना करें। याद कर लें कि बंबई के अंदर जब हमला हुआ था तो शिवराज पाटिल जी ने सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए थे, हम्म। उनको इस बात के ऊपर इस्तीफा देना पड़ गया था। हम्म। ये नैतिकता होती है, नैतिकता इसका तकाजा ये है। और इनमें नैतिकता नहीं है। शिक्षा मंत्री ने भी जब इस्तीफा दिया जब बिल्कुल हाथ से बात निकल गई इनके। हम्म। बिल्कुल, देखिए जेन जी को लेकर बड़ा बवाल है पूरे देश में। जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, रांची में हो रहा, बाकी हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, प्रधानमंत्री की रील आने लगी जेन जी को प्रभावित करने के लिए इंस्टा साइज में। तो आप उन वीडियोज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे जो प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को शौक हुआ है 76 साल की उम्र के अंदर जेनजी बनने का, तो करें। बात बात ना करें, जेनजी को कुछ दे भी दें। रील बनाने के अंदर इस देश को जा दिया। कल राहुल जी ने जो बताया है कि ये रील का जो धंधा है ये इतना बड़ा धंधा है कि इनके तमाम मित्रों की जेबें भर रहा है। और इसी डेटा से एआई जो है नौकरियां खा रहा है, इसी डेटा से लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। तो यही काम तो इस देश के अंदर चल रहा है कि देश को एक नशा दे दिया कि आप उसे नशे के अंदर रहिए और अपना बर्बादी की दास्तान अपना आप लिखते रहिए। छात्रों को लेकर तो बवाल है मसूद साहब, लेकिन सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, विपक्ष भी शामिल हुआ, सफलता मिली आप लोगों को, प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया। लेकिन जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको लेकर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बयान दिया सदन के अंदर, बाहर राहुल गांधी भी बोले मीडिया के सामने, तो क्या उस बयान में, उस दावे में कितनी सच्चाई है? सत्ता पक्ष तो खारिज कर रहा है इसको सिरे से। नहीं, कैसे खारिज कर देगा सत्ता पक्ष? वो आरएसएस के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते क्या? उन्होंने देश के अंदर सबसे विभत्स कांड
एक माँ के बच्चे को पेट चाक कर करके उसके बच्चे को नेजे पर लटकाने वाले लोगों को जिस तरह से स्वागत में उनके बयान दिया था, उससे ज्यादा शर्मनाक तो कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। तो ऐसा आदमी अगर देश का शिक्षा मंत्री होगा तो निश्चित रूप से हमें परेशानी होगी। आप लोग छात्रों से संवाद कर रहे हैं, राहुल गांधी कोटा गए, पहले देहरादून गए, प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रयागराज पहुंच गए फिर वही घूम फिर के सवाल रांची वाला ही आ जाता है। आपका समर्थन है झारखंड में सोरेन सरकार को, तो स्टैंड क्लियर कीजिए। बिल्कुल हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हाई पावर कमेटी बना दी गई। राहुल जी ने स्वयं उन लोगों से वीडियो कॉल के ऊपर बात की है और इस बात के लिए हमारी सरकार लगी हुई है कि हम छात्रों को मनाने में, उनकी तमाम बातें मानने को हम लोग तैयार हैं और हम लोग मनाने में उनको कामयाब हो। वो सभी परीक्षा का रिजल्ट चाहते हैं कि निरस्त हो, वो उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत है और कोई मेरे ख्याल से लास्ट में उसके अंदर है, निमट जाएगा। वहां बच्चों के साथ किसी तरह की जाति नहीं हुई, कोई लाठी झंडा या कोई जाति करने का काम वहां किसी ने नहीं किया। नहीं, जाति तो नहीं की, ठीक है, प्रोटेस्ट छात्रों का अधिकार है, शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है हेमंत सोरेन को धरना स्थल पर जाकर बाकायदा छात्रों से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय टीम भेजी, उनकी लगातार वार्ता हो रही है और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री इनकी तरह नहीं है कि लाठी चलाएंगे। लेकिन मसूद साहब, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो किस मामले पर? नीट का पेपर लीक हो गया, खासकर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो चीजें हैं, लेकिन राज्य स्तर पर भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर पेपर लीक हुआ, केरला में भी यही चीजें हुई, बाकी राज्यों में भी यही चीजें हो रही हैं जहां पर अपोजिशन की सरकार है। सवाल तो वहां भी उठेगा। कितने नहीं, कर्नाटक का, केरल का कोई तो उदाहरण दीजिए, नैरेटिव ऐसे मत बनाइए। मुझे उदाहरण के साथ बताइए कि कब पेपर लीक हुआ और किस तरह क्या कार्रवाई हुई। मुझे आप वेग करने से कोई फायदा नहीं है। उड़ीसा में लीक हुआ है पेपर, कर्नाटक में पेपर लीक नहीं हुआ, उड़ीसा में पेपर लीक हुआ है, केरल में पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, प्रियांक खड़गे का जो बयान आया था वो क्या फिर मतलब यूं ही हवा में था पेपर लीक को लेकर? क्या, मुझे नहीं पता ना, मैंने कहा आप उदाहरण के साथ बताइए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था, मदरसे पर आते हैं, मदरसों को लेकर बड़ी राजनीति होती है, और आज जिस इलाके से आते हैं जहां से आप सांसद हैं, वहां को लेकर बड़ी राजनीति होती है और वहां से बड़े सियासी समीकरण सेट होते हैं, यूपी में नहीं पूरे देश में। उन्होंने कहा था कि मदरसे में कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां से ज्यादातर आतंकियों से ही उन्होंने कनेक्शन उसका जोड़ दिया था। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य मुझे समझ नहीं लगता कि वो पढ़े लिखे आदमी है और उनको मानसिक रूप से वो रोगी लगते हैं। उनको इलाज कराना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जिन मदरसों से जंग आजादी लड़ाई गई जी। ये वो मदरसे हैं जहां से रेशमी रुमाल तहरीक बनी। ये वो मदरसे हैं जिन मदरसों ने देश की आजादी में योगदान दिया। 1857 की क्रांति में लगभग 56,000 उलेमाओं को सूली पर चढ़ाया गया। ये वो मदरसे हैं जिन मदरसों के अंदर शिक्षा के नाम के ऊपर देश प्रेम सिखाया जाता है। ये वो मदरसे हैं। और जो बात वो बोल रहे हैं, अपने जो स्कूल ऑफ थॉट है उनका, वो अंग्रेजों का गुलामी करता रहा। उसने अंग्रेजों की गुलामी की, चाटुकारिता की। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे तब ये उसकी मुखालफत कर रहे थे। ये अंग्रेजों की चाटुकारिता के अंदर लगे हुए थे। तो इनका जंग आजादी में कोई लेना देना नहीं है। आज ये देशभक्त बन रहे हैं, जब ये चाटुकारिता अंग्रेजों की कर रहे थे। और हमें बताएंगे, हमसे सवाल करेंगे जिनके आबा और अजदाद ने कुर्बानियां देने का काम किया हो। नहीं, आप कोई एक स्वतंत्रता सेनानी बता देंगे अपनी विचारधारा का? एक स्वतंत्रता सेनानी अपनी विचारधारा का बता देंगे? योगी आदित्यनाथ भी जब भी शामली, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, खासकर पश्चिमी यूपी में जाते हैं तो उनकी शुरुआती होती है कि तो बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इमरान मसूद पर भी कभी कभी वो निशाना साध देते हैं, भले नाम ना लेते हों। देखिए, संवैधानिक पद के ऊपर और इतने जिम्मेदारी के पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जाती। और जिस तरह के उनके बयान है उससे नफरत फैलती है, उससे रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है उसके ऊपर चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश में कौन पिछले 2018 से और 2024 तक कितने पर्चे लीक हुए? नौकरी देने के नाम पर सारे पर्चे लीक करा करके परीक्षाएं रद्द हुई, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे।
आप उत्तर प्रदेश से आते हैं इमरान साहब, आप तमाम राजनीतिक दलों में भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या का मुद्दा हर बार चुनाव में मुद्दा बना, मंदिर नहीं बना था तब भी, मंदिर बन गया तब भी, और अब तो जिस तरीके से कथित चंदा चोरी का मामला आया, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर चर्चा करना चाहते हो, बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मंदिर का जहां तक सवाल है, हम्म। आपने मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, देश के मुसलमान ने स्वीकार किया, हम्म। आपने लोगों की आस्थाओं को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का काम किया। हम्म। और जब आप ध्वजारोहण कर रहे थे, जब आप वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, जब उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो सारा श्रेय आप ले रहे थे। हम्म। आपकी नाक के नीचे पैसा चोरी हो गया, अब आप कहते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम्म। किसका मतलब है? किसका मतलब है? जब आप श्रेय ले रहे थे, तो अब बताइए किसका मतलब है? हम्म। लेकिन इमरान साहब, इस पर दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस, सपा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही बाहर, बाकायदा पप्पू यादव ने पूरा बनाया, और चंदा चोरी का जो दिखाया गया नाटकीय अंदाज में, आप भी वहां पर शायद मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस का तो स्टैंड क्लियर है चंदा चोरी को लेकर, समाजवादी पार्टी का भी है, पूरे पोजीशन का क्लियर है। लेकिन आपका जो बयान आया था कि चंदा चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये थोड़ा फिर अलग हाँ, नहीं हो जाता है? पार्टी का स्टैंड कुछ और है, आप भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, उसे आप गलत तरीके से मत लीजिए। मेरा हम्म। कहना है कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जेन जी है। हम्म। क्योंकि चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, हम्म। सरकार के झूठ को बेनकाब कर दिया। हम्म। सरकार लगातार ये बोल रही थी कि हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी। हम्म। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसआईटी बना दी, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि नहीं बनाई। हम्म। तो अभी एसआईटी के ऊपर काम होने देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, मैंने बार बार कहा था, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त जेन जी का है, छात्रों के ऊपर उत्पीड़न का है। छात्रों के उत्पीड़न के ऊपर इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। यूपी में चुनाव है अगले साल, 4-5 महीने का समय शेष बचा है। इमरान मसूद कैसे देखते हैं यूपी चुनाव को? क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? ये तैयारी तो देख रहे हैं आप, कल हाँ, प्रयागराज में तैयारी तो दी, देख रहे हैं ना। तो क्या ये ये जो चुनाव जेन जी नहीं, मूवमेंट, एक ये तरफ जो आप जेन जी छात्रों की मूवमेंट बात कर खड़ा, रहे हैं, जेन जी का मुद्दा उठा रहे मैं हैं, तो ये क्या मैं चुनावी वही तो मुद्दा बात, है? मैं कह तो रहा हूँ, ये जो जेन जी मूवमेंट है, हम्म। ये ये सरकार को पलट के डाल देगा। हम्म। युवाओं को अनदेखी नहीं कर सकते आप। हम्म। युवाओं के साथ आप जुल्म नहीं कर सकते हम्म। कि बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, 1000 बच्चों में 12 बच्चों को नौकरी मिलती है। हम्म। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। हम्म। क्या 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा? हाँ, मेरे ख्याल से हो जाएगा। हम्म। लेकिन आप जिस हो तरीके से जाएगा। बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये गतिरोध बढ़ेगा सपा और कांग्रेस के बीच में? नहीं नहीं, जब देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, बैठेंगे, सब चीजें सुलझ जाती हैं, उससे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता है। हम्म। नहीं, आप कह रहे थे कि 37 सीटें जो आई हैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की, वो कांग्रेस की बदौलत आई हैं। कांग्रेस ना होती तो फिर इतनी सीटें नहीं आती। आप पुराने उदाहरण देते हैं कि 5 पर सिमट गए थे, पिछली ये बार 10 बात पर सिमट गए थे। जो सच बात है वही बोली मैंने, हाँ। उसके अलावा क्या बोला? जो सच है वही बोला। हम्म। नमाज को लेकर भी बड़ा बवाल होता है, बहुत सारे बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं, मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। सड़क पर जो नमाज होती है, आपको क्या लगता है कि अभी उसको कांवड़ यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कांवड़ियों के लिए इतनी व्यवस्था है तो सड़क पर नमाज होती है, उससे क्या एतराज सरकार को? देखिए, वो एक विषय, दो दो उसके पहलू हैं। हम्म। नंबर एक का पहलू ये है कि एक धर्म के मानने वालों के लिए आपने पूरी आजादी कर दी, जी। दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए आपने पाबंदी कर दी। हम्म। तो ये तो हो गया पक्षपात, हम्म। जो खुला दिखाई देता है, खुला पक्षपात है। दूसरा पहलू इसका ये है कि नमाज उस जगह हो सकती है जो आपकी हो या जिसकी दूसरे की है, उससे आपने इजाजत ली हो। जी। सरकार की प्रॉपर्टी, सड़क सरकार की प्रॉपर्टी है, और अगर सरकार अपनी प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रही है, हम्म। तो उस जगह पर नमाज नहीं हो सकती। उस मतलब जगह पर इमरान मुसलमानों को मसूद पूरी जी भी नमाज ये नहीं पढ़नी मानते चाहिए। हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सरकार प्रॉपर्टी, सड़क जो है प्रॉपर्टी सरकार की है। जी। और अगर कोई भी व्यक्ति, प्रॉपर्टी ओनर, ये कहता है कि मेरे पास यहाँ नमाज नहीं पढ़ो, हम्म। तो वहां नमाज नहीं होगी। हम्म। ये इस्लामिक मसला बता रहा हूं मैं, हम्म। जो हमारा धर्म कहता है। हम्म। मैं ये वो बात कह रहा हूँ, मुसलमान को खुद ही नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज होगी नहीं वहां पे। लेकिन वो तो कहते हैं 5 मिनट सड़क पे पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगी, क्या कौन सी आफत आ जाएगी? तो उसमें कौन सी दिक्कत?
यही बात तो है ना, ये हाँ। पक्षपात है कि मुसलमान को नमाज पढ़ने में 5 मिनट आपको दिक्कत है, हम्म। लेकिन अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बंद है। हम्म। हमारे यहाँ पूरा कावड़ का स्वागत सम्मान, मेरे हम भी 3-3 4-4 शिविर हमारे चल रहे हैं, हम हम्म। लोग करते हैं। हम लोग तो उसी तरह से करते हैं जैसे कर रहे हैं, हम्म। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पक्षपात साफ साफ दिखाई देता है। हम्म। ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं? बड़ी तैयारी में जुटे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाई, में। भाई है मेरे, हाँ, तो क्या इंडिया गठबंधन भाई में है मेरे। आएंगे भाईजान? भाईजान का इंडिया गठबंधन में आना ना आना तय करेगा भाईजान के ऊपर, हम्म। लेकिन मेरे ताल्लुक उनसे है, मेरे भाई हैं। बहुत धन्यवाद इमरान मसूद जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। तो थे ये इमरान मसूद, जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, और इनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हर मुद्दे पर मुखर तरीके से अपनी राय व्यक्त करते हैं। कभी कभी तो पार्टी स्टैंड से अलग हटकर बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से देश की सियासत में, देश की राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का जो है मुद्दा बन जाते हैं इमरान मसूद के तमाम बयान। उनसे हमने बातचीत की तमाम मुद्दों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।